हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज बज रहे हैं सुबह के 5:30 और इस वक्त हम हैं द्वारका नगरी के द्वारका स्टेशन पर। स्टेशन के बाहर हम ट्रेन से उतरकर आ गए हैं और ऑटो का वेट करते हैं। ऑटो लेते हैं और आज का दिन बहुत ही खास है और सुबह के 5:30 बज रहे, बिकॉज आज हमारे हेमंत जी का बर्थडे और साथ ही हमारे बेटे हनु का भी फर्स्ट बर्थडे है आज। ये हेमंत जी और हनु जी दोनों ऑटो में बैठे हैं। हम ऑटो से मंदिर तक पहुंचेंगे। मंदिर पहुंचकर नहा धोकर रेडी होकर हम मंदिर के लिए भगवान जी के दर्शन करने को पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचकर पता चलता है कि 8 बजे मंदिर के गेट बंद हो जाते हैं, बिकॉज भोग लगता है, आरती होती है सुबह की। तो फिर वहाँ पे हमारा सामान जमा हो जाता है, मोबाइल जमा हो जाते हैं और वहाँ पे सब बोलते हैं कि आप फटाफट भागिए दर्शन करने के लिए, वरना तो गेट बंद हो जाएगा, फिर 1 घंटे बाद खुलेगा। और फिर हम जल्दी जल्दी जाते हैं। सबसे पहले दर्शन करते हैं। उसके बाद देखिए दर्शन करके हम बाहर आ जाते हैं और ये हमें तुलसी की माला वहाँ से मिलती है। भगवान द्वारकाधीश के दर्शन काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं। और ये हमारे छोटे से कान्हू जी जो कि भाग रहे हैं, जिनको भी मस्तक पर द्वारकाधीश भगवान जी का तिलक लग चुका है और हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए। हमारे माथे पर भी राधे राधे लिखा चुका है और मेरे हाथों में है भगवान द्वारकाधीश पर चढ़ने वाली तुलसी की माला और प्रसाद। फिर हम दर्शन करके अपने अतिथि भवन में आ जाते हैं। हनु को रेडी करते हैं आगे की ओर जाने के लिए। और फिर आज क्योंकि बर्थडे था हेमंत जी का और हनु का, तो फिर सबके कॉल भी आ रहे थे, फैमिली मेम्बर्स के, फ्रेंड्स के, सभी के कॉल आ रहे थे। हम वहाँ पर कुछ देर जाकर रेस्ट करते हैं, हनु को खाना वाना खिलाते हैं और फिर मामा जी का वीडियो कॉल आ जाता है। मामा जी बहुत ही खुश होते हैं और हेमंत जी से बात करते हैं कि हेमंत जी हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। और दूसरे फ़ोन पर दूसरे बड़े वाले मामा जी का कॉल आ जाता है, एक फ़ोन पर छोटे वाले मामा जी का कॉल आ जाता है। दोनों फ़ोन पर हमारे दोनों मामा जी का कॉल आता है, काफ़ी ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद के साथ हेमंत जी और हनु को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कि आज दोनों का बर्थडे है और दोनों ही अपने परिवार के साथ दर्शन करने के लिए भगवान द्वारकाधीश की नगरी पहुँचे हैं। काफ़ी खुशी के साथ और आशीर्वाद के साथ, प्रेम के साथ हमें आशीष देते हुए हमसे बात करते हैं और हमें भी बड़ी खुशी होती है। और फिर मामा जी नीचे मोबाइल ले जाते हैं नाना जी के पास, तो वहाँ पर जाके नाना जी से बात करते हैं। नाना जी भी काफ़ी हमें देखकर बहुत खुश होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं और पूछते हैं भाई आप अच्छे से पहुंच गए, अब कहाँ जाएंगे दर्शन करने के लिए, बच्चा ठीक है, आप ठीक हैं। बहुत खुशी हुई, आप सब परिवार पहुँचे दर्शन करने के लिए। बस आपकी यात्रा अच्छी हो, मंगलमय हो, इसी आशीष के साथ नाना जी हमें आशीर्वाद देते हैं। हेमंत जी भी काफ़ी खुश हो रहे हैं बात करके। सभी का कॉल आ रहा था, फैमिली मेम्बर्स का कॉल आ रहा था। हनु भी मस्ती में मस्त हो रहा है और हम फिर यहाँ पे रेडी होकर रेस्ट करके आगे की ओर जाते हैं। ऑटो वाले से बात कर ली थी। ऑटो वाले भैया हमारा ये है सुदामा सेतु, द्वारकाधीश मंदिर के जस्ट बाहर ही सुदामा सेतु, यहाँ नदी है। यहाँ पर ऑटो वाले भैया हमारा वेट कर रहे थे, जो हमें आगे की ओर दूसरे मंदिर और लेके जाएंगे दर्शन करने के लिए। बेट द्वारका, नागेश्वर आदि सारे मंदिर लेके जाएंगे, वही हमें दर्शन कराएंगे। तो हम उनका इंतज़ार कर रहे थे, उनका कॉल आ जाए फिर हम जाएंगे। तो वो भैया आ जाते हैं, फिर हम ऑटो में बैठकर आगे की ओर दर्शन कर लेके निकलते हैं। हमारे साथ में और भी भैया और दीदी लोग मिल जाते हैं, जो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं वो। और हम लोग सारे मिला के 7-8 लोग हो जाते हैं। काफ़ी मस्ती करी और काफ़ी इन्जॉय किया हमने साथ में, और साथ में ही सारे मंदिरों के दर्शन भी किए, बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हम आगे चलते हुए, ये मैं हूँ ऑटो में बैठे हुए, शकल काफ़ी धूप हो रही थी, कहीं धूप हो रही थी, कहीं छाई हो रही थी और यहाँ पे हनु भी थक कर सो चुका है। इसके बाद हम पहुँचते हैं 12 ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ के नागेश्वर मंदिर। नागेश्वर मंदिर का ये बाहर काफ़ी बड़ी प्रतिमा है भगवान भोलेनाथ की, और ये रहा नागेश्वर मंदिर भोलेनाथ का। ये ऐसा कहा जाता है नागेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर हम
दर्शन के लिए लाइन में लग जाते हैं। लाइन में लग के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे साथ में जो भी हमारे फ्रेंड्स बन गए थे वो भी हमारे साथ में, हम तीनों भी दर्शन करने के लिए आगे जाते हैं। हनु सो चुका है और मैं यहाँ पर आगे हूँ और फिर हम अंदर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फ़ोन अलाउ नहीं है कि आपको जमा कराना पड़ेगा, कि आपको अपना बैग जमा कराना होता है, ऐसा नहीं था। आराम से आप दर्शन करो, काफ़ी आराम से दर्शन हो गए। यहाँ पर एक ख़ास बात ये है कि जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान भोलेनाथ हैं उनकी पूजा नाग रूप में और माता पार्वती की नागिन रूप में, नाग नागिन के रूप में भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा की जाती है। जिसके लिए जिनको अभिषेक कराना होता है वो यहाँ पर लगे हुए लाइन से गंगा जल और नाग नागिन के जोड़े और समस्त प्रकार की अभिषेक की, रुद्र अभिषेक की, भोलेनाथ के नागेश्वर अभिषेक की सामग्री रखी होती है। जिनको भी, और सारे पंडित जी वगैरह सब बताते हैं वहाँ पे, जिनको भी अभिषेक करना होता है वो अभिषेक के लिए स्लिप कटाकर और ये अभिषेक की सामग्री को लेकर अंदर मंदिर के गर्भगृह में जाकर अभिषेक करा सकते हैं। हम जस्ट गर्भगृह के बाहर ही खड़े होकर दर्शन किए और काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए। एक भैया थे जो भी अंदर जाकर अभिषेक कर रहे थे और भी कई लोग थे जो बाहर अभिषेक के लिए वेट कर रहे थे कि उनका नंबर आए तो वो अभिषेक करेंगे। हम अभिषेक नहीं कर पाए क्योंकि इतना समय नहीं था और हमें और भी आगे जाके दर्शन करने थे और भी मंदिरों के, और तो इस वजह से हम अभिषेक नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे से हो चुके हैं। बहुत ही आराम से, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही शांति से हमारे दर्शन हो चुके हैं। हमारे सामने है नागेश्वर भगवान भोलेनाथ, जिनकी 12वें नंबर की द्वादशा बोलते हैं जिसे, वो ज्योतिर्लिंग है। और ये है चांदी की बड़ी सी मूर्ति प्रतिमा जो कि शंकर जी की सामने हमारे रखी हुई है। काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए। दर्शन ये है नागेश्वर महादेव, ये जहाँ पे इनका अभिषेक भी हो रहा है अंदर गर्भगृह में। वो जस्ट बाहर आपके ये नंदी महाराज है, नंदी महाराज के कान में बोलते हैं कि अपनी विश बोलते हैं नंदी महाराज के कान में, तो वो महादेव को जाकर बताते हैं। तो फिर हमने भी ट्राई किया, हमने भी अपनी विश नंदी महाराज के कान में कही कि हे महादेव से आप जाकर हमारी विश कहिए। तो उसके बाद में हम दर्शन करके बाहर की ओर निकले। काफ़ी अच्छे हम आगे की ओर जाते हैं और गोपी तालाब दर्शन करने जाते हैं। गोपी नाथ जी का मंदिर है, वहाँ पे हमने दर्शन किए और गोपी तालाब के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये दादाजी बेच रहे हैं गोपी चंदन। जी हाँ, गोपी चंदन वह चंदन है जो गोपी तालाब से की मिट्टी से बना है। गोपी तालाब की मिट्टी, गोपी तालाब वह तालाब है जहाँ पर कृष्ण जी ने गोपियों संग अंतिम रासलीला रचाई थी। उसके बाद वहाँ गोपियों संग कृष्ण जी ने वहीं समाधि ले ली थी गोपी तालाब में, जिसकी मिट्टी पीली हो गई थी और उसी से गोपी चंदन बनाया जाता है जो ये दादाजी बेच रहे हैं। यहाँ से सब लोग गोपी चंदन लेकर जाते हैं। आपके हमारे घरों में भी गोपी चंदन का यूज़ पूजा के लिए किया जाता है। ये वही गोपी पवित्र और शुद्ध, इसे ही गोपी चंदन कहा जाता है। ये वही गोपी चंदन। राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करें।